ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश के जो पिता हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूं। हमारे चैनल बेस्ट कहानी आरके में आपका स्वागत है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक बार सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से कैसे उत्पन्न हुए तथा आपने शिवत्व कैसे प्राप्त किया? ये सब मैं सुनना चाहता हूं, आप कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, बहुत समय पूर्व शिलाद नाम के एक अर्षि थे। पितरों के उद्धार की इच्छा से उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने का सोचा। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत समय तक कठोर तप किया। उनके तप से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र उनको वर देने को गए। इंद्र ने शिलाद से कहा, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तब इंद्रदेव को प्रणाम कर आदर पूर्वक स्रोतों से स्तुति कर शिलाद हाथ जोड़कर बोले, हे देवेश, आप प्रसन्न हो तो मुझे मृत्युहीन आयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। इंद्र बोले, हे मुने, मैं आपको मृत्युहीन आयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि विष्णु भगवान से पितामह ब्रह्मा जी तक सब मृत्यु वाले हैं, तो औरों की बात ही क्या है। हां, यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारे लिए मृत्युहीन आयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अतः आप शिव जी को प्रसन्न करें। इतना कहकर इंद्रदेव अपने लोक को चले गए। देवराज इंद्र के जाने के बाद शिलाद ने दिव्य सहस्र वर्ष तक महादेव जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए तथा उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद आर्षि से कहा, हे शिलाद, उठो, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। भगवान शिव के ध्यान में मग्न और समाधि में लीन शिलाद मुनि ने शिव की वाणी को नहीं सुना। तब भगवान शिव ने उन मुनि को अपने हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनकी समाधि छूट गई और अपने नेत्रों के सम्मुख अपने आराध्य उमा सहित भगवान शंभु को देखकर वे मुनि आनंद पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। बड़े हर्ष से गदगद वाणी में वे शिव जी की स्तुति करने लगे। तब देवेश भगवान शिव जी ने शिलाद से कहा कि हे तपोधन, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझको अपने समान एक मृत्युहीन आयोनिज पुत्र प्रदान करें। शिव जी बोले, हे विप्रवर, मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां नंदी नामक आयोनिज पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। हे मुने, तुम मुझ लोकत्रय के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिलाद को वर देकर शिव पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। शिलाद मुनि ने अपने आश्रम पर आकर यह सारा वृत्तांत अन्य मुनियों से कहा, तो सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। हे सनत कुमार, कुछ समय बीतने पर एक दिन शिलाद यज्ञ करने के निमित्त यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। मैं उसी समय उन शिव जी की आज्ञा से उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान रूप में प्रकट हुआ। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए तथा अर्षिगण भी चारों तरफ से पुष्प वृष्टि करने लगे। हे मुने, उस समय मेरा स्वरूप प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित तथा त्रिनेत्र, चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी था। साथ ही वह त्रिशूल आदि शस्त्रों को धारण किए हुए था। मेरा ऐसा स्वरूप देखकर मेरे पिता ने मुझे प्रणाम किया और बोले, हे सुरेश्वर, तुमने मुझे महान आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तदनंतर मेरे पिता मुझे अपनी पर्णकुटी में ले गए। पर्णकुटी में पहुंचकर मैंने अपना वह रूप त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। हे सनत कुमार, मुझ पर अत्यधिक स्नेह करने वाले उन शालंकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार किए। 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता ने मुझे सांघोपांग वेदों को और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष में मित्र, वरुण, संझक 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने को आए। तब मेरे पिता से सत्कार को प्राप्त होकर वे मुनि अच्छी प्रकार से बैठे और मुझे बारंबार देखकर वे महात्मा बोले कि हे तात, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी ऐसा बालक हमने नहीं देखा।
परंतु यह तुम्हारा पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है, इसकी आयु 1 वर्ष की ही और होगी। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद उच्च स्वर में रोने लगे। मैंने अपने पिता को रोते हुए देखकर कहा, हे पिताजी, आप क्यों रोते हैं? यह मैं तत्वपूर्वक जानना चाहता हूं। पिता बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी अल्प आयु में मृत्यु के दुख से दुखी हूं। मैंने कहा, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य भी मुझे मारें तो भी मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी, इस कारण आप दुखी मत होइए। हे पिताजी, यह मैं आपसे सत्य कहता हूं, आपकी शपथ खाता हूं। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्प आयु में मृत्यु को कौन दूर करेगा? तब मैंने कहा, हे तात, मैं तप से अथवा विद्या से मृत्यु को दूर न करूंगा। केवल महादेव जी के भजन से मैं इस मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोल, हे मुने, इस प्रकार कहकर पिता के चरणों में सिर से प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा करके मैं श्रेष्ठ वन में चला गया। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, वन में जाकर मैं एकांत स्थल में स्थित होकर अति कठिन तथा श्रेष्ठ मुनियों के लिए भी दुष्कर तप करने लगा। मैं पंचमुख सदाशिव का परम ध्यान में मग्न होकर पवित्र नदी के उत्तर भाग में एकाग्र चित्त से सावधान होकर रुद्र मंत्र जपने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले, हे शिलाद नंदन, तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट हूं, तुम अभीष्ट वर मांगो। सामने शिव पार्वती को देखकर अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर मैं उनकी स्तुति करने लगा। तब उन परमेश वृषभध्वज ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया तथा बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्य, तुम्हें मृत्यु से भय कहां? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, तुम मेरे ही समान हो, इसमें कुछ संशय नहीं है। तुम पिता और सुहृदजनों सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय होगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी कमलों से बनी शिरोमाला उतारकर शीघ्र मेरे कंठ में डाल दी। हे मुने, उस सुंदर माला को कंठ में पहनते ही 3 नेत्र 10 भुजाओं वाला मानो मैं दूसरा शिव हो गया। परमेश्वर ने कहा, और क्या श्रेष्ठ वर दूं? इतना कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नदी हो ऐसा कहकर उसको मेरे ऊपर छिड़का। उस जल से 5 शुभ नदियां, 1 जटोदका, 2 त्रिस्रोता, 3 वृषध्वनि, 4 स्वर्णोंदका और 5 जंबू नदी उत्पन्न होकर बहने लगीं। यह पंचंद नामक परम पवित्र शिव का पृष्ठ देश जपेश्वर के समीप वर्तमान है। शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं नंदी को गणेश्वर पद में अभिषिक्त करता हूं, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? पार्वती जी बोली, हे देवेश, यह शिलाद पुत्र नंदी आज से मेरा महाप्रिय पुत्र हुआ। इसके बाद शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र सब गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों में मुख्य हुआ। सभी को मेरे इस वचन का पालन करना चाहिए। तुम सब प्रीतिपूर्वक नंदी को स्नान कराओ और आज से यह नंदी तुम सबका स्वामी हुआ। शिव जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण गणपति बहुत अच्छा कहकर सब अभिषेक की सामग्री ले आए। इसके बाद इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा नारायण संपूर्ण मुनि प्रसन्न हो सब लोकों से आए। शिव के नियोग से ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। तब विष्णु ने, फिर इंद्र ने, इसके पश्चात लोकपालों ने अभिषेक किया। तब सभी ने नंदीश्वर जी की स्तुति की। नंदीश्वर ने कहा, हे विप्र, इस प्रकार गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त होने के उपरांत मुनंदी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुयशा नाम वाली मरुत की परम मनोहर कन्या से विवाह किया। विवाह के समय जब मैं उस रूपवती सुंदरी सुयशा के साथ मनोहर सिंहासन पर बैठा, तब महालक्ष्मी ने मुझे मुकुट से सजाया। देवी ने अपने कंठ का दिव्य हार मुझे दिया। श्वेत वृषभ, हाथी तथा सिंह की ध्वजा, सुवर्ण का हार इत्यादि वस्तुएं मुझे मिली। विवाह के पश्चात मैंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी के चरणों में नमस्कार किया। तभी शिव जी ने मुझे सपत्नीक देख परम प्रीति से कहा, हे सत्पुत्र, तुम पति और यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। मैं तुमको वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। तुम मेरे सदा प्रिय रहोगे, जहां तुम होगे वहां मैं रहूंगा। इस प्रकार कहकर शिव जी उमा सहित
कैलाश को चले गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जिस प्रकार मैंने शिवत्व प्राप्त किया वह कथा मैंने आपको सुना दी। अगर आपको यह नंदीश्वर महाराज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।